नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूं। साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षक साथियों की नियुक्ति की गई है। उसी को लेकर एक बड़ा मामला अभी हाल ही में देखने को मिला था। कुछ ऐसे नवनियुक्त शिक्षक साथी फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्त किए गए थे और इनकी संख्या 40 से 50 के बीच में थी। जांच पड़ताल में इनके जो दिव्यांग सर्टिफिकेट हैं वह फर्जी पाए गए थे और इनकी जो नियुक्तियां हैं वह भी निरस्त कर दी गई हैं। लेकिन अब उसको लेकर डीपीआई ने बड़ा एवं महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीपीआई ने हाल ही में एक पत्र जारी किया है। पत्र आप हमारी साइड में देख भी सकते हैं, जो कि दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से जांच कराने विषयक, यानी कि ऐसे नवनियुक्त शिक्षक साथी जिन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है, उनकी मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच की जाएगी। इस तरीके का पत्र डीपीआई ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया है और इसमें संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नवनियुक्त शिक्षक जिनके द्वारा दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है की सूची भेजें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चर्चा कर मेडिकल बोर्ड की बैठक हेतु दिनांक निर्धारित करवाएं, यानी कि एक दिन निश्चित करेंगे प्रत्येक जिले में इनकी जो सूची है उसके आधार पर इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। तदुपरांत सूची में उल्लेखित समस्त शिक्षकों को निर्धारित दिनांक को मेडिकल बोर्ड के समकक्ष उपस्थित कराना सुनिश्चित करें, यानी कि ऐसे समस्त शिक्षक साथी जिन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना होगा और उनकी दिव्यांगता की जांच की जाएगी। मेडिकल बोर्ड से संबंधित दिव्यांगता की पुष्टि कराएं। मेडिकल बोर्ड से 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता की पुष्टि किए जाने पर उनकी नियुक्ति मान्य की जाए। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम एवं अस्थायी हो अथवा दिव्यांगता प्रमाणित न हो के संबंध में नियुक्ति निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव भेजें, यानी कि जब जांच बोर्ड बैठेगा उसमें जांच की जाएगी और किसी भी नवनियुक्त शिक्षक साथी की जांच में यदि उनकी जो विकलांगता है वह 40% या उससे अधिक दिखती है तो ऐसे में उनकी जो नियुक्ति है उसे मान्य किया जाएगा। लेकिन यदि जांच में उनकी दिव्यांगता 40% से कम या फिर अस्थायी दिखती है तो उनकी नियुक्ति के निरस्तीकरण का प्रस्ताव डीपीआई को भेजा जाना है। तो इस तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि डीपीआई ने ये काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में कुछ ऐसे केसेस देखने मिले थे जिसमें फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गई थी, तो उसके चलते ये महत्वपूर्ण कदम डीपीआई के द्वारा उठाया गया है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।